ओम नमः शिवाय। श्रीलिंग महापुराण 7वां भाग। सूत जी बोले, यह सुनकर मुनि लोग संशय में पड़ गए और उन्होंने उन रोमहर्षण सूत जी से फिर यह बात पूछी। ऋषिगण बोले, वक्ताओं में श्रेष्ठ हे सूत जी, आपने यहाँ जो कहा है उसे तथा ग्रहों के निर्णय को विस्तार से बताइए। तब उनका वचन सुनकर उनके संदेह को दूर करने के लिए सूत जी एकाग्रचित होकर उत्तम बात कहने लगे। इस विषय में शांत बुद्धि वाले महाज्ञानियों ने जो कुछ बताया है उसे मैं आप लोगों से कहूँगा और चंद्रमा तथा सूर्य की गति का वर्णन करूँगा। मैं यह बताऊंगा कि सूर्य, चंद्र आदि ग्रह किस प्रकार देवताओं के निवास स्थान है। इसके बाद मैं अग्नि की 3 प्रकार की उत्पत्ति का वर्णन करूंगा। दिव्य अग्नि, भौतिक अग्नि तथा पार्थिव अग्नि के विषय में बताऊंगा। अव्यक्त से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा की रात्रि बीत जाने पर यह दृश्य जगत अस्पष्ट था और घोर अंधकार से आच्छन्न था। इस लोक के विशेष रूप से नष्ट हो जाने पर तथा इसका चौथाई भाग अवशिष्ट रहने पर संसार का कार्य सिद्ध करने वाले वे भगवान ब्रह्मा सृष्टि की कामना से जुगनू की भांति वहां विचरण करने लगे। तदनंतर पृथ्वी तथा जल में संश्रित उन जगदीश्वर ने लोक के आदि में अग्नि का सृजन करके पृथ्वी के जल का संहरण कर उसके प्रकाश के लिए अग्नि को 3 भागों में विभक्त किया। इस लोक में जो पवन है वह पार्थिव अग्नि कहा जाता है और जो अग्नि सूर्य में तपती है उसे शुचि अग्नि कहा गया है। विद्युत से उत्पन्न अग्नि को जल से उत्पन्न जानना चाहिए। इस प्रकार जल के गर्भ से उत्पन्न विद्युत, जाठर तथा सौर ये 3 अग्नियां हैं। अब मैं उनके लक्षणों को बताऊंगा। विभु सूर्य अपनी किरणों से जल को पीते हुए चमकते हैं। जल से उत्पन्न अग्नि जल में समाविष्ट रहती है और वह जल से नहीं बुझती है। मनुष्यों के उदर में रहने वाली अग्नि प्रशांत नहीं होती, वह पवन अग्नि ज्वाला युक्त होती है, किंतु प्रभाहीन होती है, उसे जठराग्नि कहा गया है। यह जो अग्नि है वह एक मंडल के रूप में शुक्ल वर्ण वाली तथा उष्मा रहित होती है। सूर्य के अस्त हो जाने पर उनकी संपूर्ण प्रभा 1/4 रह जाती है। वह प्रभा रात्रि के समय अग्नि में प्रविष्ट हो जाती है, इसलिए वह दूर से प्रकाश दिया करती है। जब सूर्य फिर उगता है तब पार्थिव अग्नि की उष्णता एक चरण से सूर्य में प्रवेश कर जाती है, इसलिए अग्नि तपती है। सूर्य तथा अग्नि के तेज प्रकाश एवं उष्ण गुण स्वरूप वाले हैं। ये दोनों परस्पर अनुप्रवेश के कारण एक दूसरे को तृप्त करते हैं। मेरु के दक्षिणी तथा उत्तरी भूमध्य में जब सूर्य उदित होता है तब रात्रि जल में प्रवेश कर जाती है, इसलिए दिन के समय रात्रि के जल में प्रवेश करने के कारण जल ताम्र वर्ण हो जाता है। जब सूर्य अस्त होता है तब दिन जल में प्रवेश कर जाता है, इसलिए रात में जल फिर शुक्ल वर्ण वाला तथा चमकीला दिखाई पड़ता है। इसी क्रम योग से उदय एवं अस्त दोनों समयों में दिन और रात दक्षिणोत्तर भूमध्य में जल में प्रवेश किया करते हैं। यह जो सूर्य अपनी किरणों से जल को पीता हुआ तपता रहता है उसे पार्थिवाग्नि मिश्रित दिव्य अग्नि कहा गया है। 1000 किरण वाली यह अग्नि वृत्त कुंभ के तुल्य कही गई है। वह अपनी 1000 किरणों से चारों ओर से नदियों, समुद्रों, कूपों, बावलियों, नालों आदि स्थावर जंगम से जलों को ग्रहण करती है। उसकी 1000 नाड़ियां हैं जो शीत, उष्ण और वर्षा से युक्त हैं। उनमें से विचित्र रूपों वाली 400 नाड़ियां वर्षा करती हैं। वे भजना, माल्या, केतना तथा पतना है। अमृता नाम वाली ये सभी रश्मियां
वर्षा करने वाली है। 300 हिम वाहिनी नाड़ियां हैं। वे रेशा, मेघा, वात्स्या तथा हलादिनी है। चंद्रभा नाम वाली वे सभी रश्मियां हिम का सृजन करने वाली है और पीत आभा वाली है। शुक्ला, ककुभा, गौ तथा विश्वभृत ये रश्मियां शुक्ला नाम वाली है। वे सब 300 रश्मियां ताप उत्पन्न करने वाली है। चंद्रमा उन तीनों किरणों के द्वारा मनुष्य, पितृगणों तथा देवताओं का भरण करता है। वह मनुष्यों की औषधि से, पितरों को स्वधा से और सभी देवताओं को अमृत से तृप्त करता है। वह सूर्य बसंत तथा ग्रीष्म ऋतु में 300 किरणों से तपता है। वर्षा तथा शरद ऋतु में 400 किरणों से वर्षा करता है और हेमंत तथा शिशिर ऋतु में 300 किरणों से हिम छोड़ता है। इंद्र, धाता, भग, पूषा, मित्र, वरुण, अर्यमा, अंशु, विवस्वान, त्वष्टा, पर्जन्य और विष्णु ये 12 सूर्य हैं। वरुण माघ मास में सूर्य है एवं पूषा फागुन मास में, अंशु चैत्र मास में और धाता वैशाख मास में, इंद्र जेठ मास में और अर्यमा आषाढ़ मास में सूर्य होता है। विवस्वान सावन मास में और भग भाद्रपद में, पर्जन्य अश्विन मास में और त्वष्टा कार्तिक मास में सूर्य होता है। मित्र मार्गशीर्ष मास में और सनातन विष्णु पौष मास में सूर्य होता है। सूर्य संबंधी कर्म में वरुण की 5000 रश्मियां होती है। पूषा 6000 किरणों से, अंशुदेव 7000 किरणों से, धाता 8000 किरणों से, इंद्र 9000 किरणों से सूर्य के कर्म करते हैं। विवस्वान 10,000 किरणों से गमन करता है और भग 11,000 किरणों से गमन करता है। मित्र 7,000 रश्मियों से तपता है। त्वष्टा 8,000 किरणों से युक्त कहा गया है। अर्यमा 10,000 किरणों से तथा पर्जन्य 9,000 किरणों से गमन करता है। विष्णु नामक सूर्य 6,000 रश्मियों से पृथ्वी पर तपता है। सूर्य वसंत ऋतु में कपिल वर्ण के और ग्रीष्म ऋतु में स्वर्ण की प्रभा वाले होते हैं। वे सूर्य वर्षा ऋतु में श्वेत वर्ण और शरद ऋतु में पांडु वर्ण के होते हैं। सूर्य हेमंत ऋतु में ताम्र वर्ण वाले और शिशिर ऋतु में लोहित वर्ण वाले होते हैं। इस प्रकार मैंने सूर्य में होने वाले रंगों का वर्णन कर दिया। सूर्य औषधियों को बल देते हैं, स्वधा से पितरों को तृप्त करते हैं और देवताओं को अमृत प्रदान करते हैं। इस प्रकार वे उन तीनों को 3 वस्तुएं देते हैं। इस प्रकार सूर्य की वे हजारों किरणें लोक कल्याण करती हैं। शीत, उष्ण तथा वर्षा करने वाली ये किरणें लोक में पहुंचकर भिन्न भिन्न रूप धारण करती हैं। शुक्ल वर्ण वाला तथा दैदीप्यमान यह मंडल सूर्य नाम वाला है। यह नक्षत्रों, ग्रहों एवं चंद्रमा की प्रतिष्ठा का कारण है। चंद्रमा, नक्षत्र तथा ग्रह इन सभी को सूर्य से उत्पन्न जानना चाहिए। चंद्रमा नक्षत्रों का अधिपति है और शिव जी का बायां नेत्र है। स्वयं सूर्य शिव जी के दाहिने नेत्र हैं। वे इस लोक में लोगों को ले जाते हैं, इसीलिए ये नयन कहे जाते हैं। सूची बोले, सूर्य अग्नि के रूप में पढ़ा जाता है और चंद्रमा को जल कहा गया है। शेष, मंगल आदि 5 ग्रहों को ईश्वर तथा इच्छा के अनुसार भ्रमण करने वाला जानना चाहिए। हे ऋषियों, मैं शेष ग्रहों की प्रकृति भलीभांति बताता हूँ, आप लोग सुनिए। मंगल ग्रह को देवताओं का सेनापति स्कंद कहा जाता है। ज्ञानी लोग बुध को नारायण देव कहते हैं। हे द्विज श्रेष्ठों, मंद गति वाला महाग्रह शनैश्चर समस्त लोकों का स्वामी तथा लोक प्रभु साक्षात यम है।
देवताओं और असुरों के गुरु भानुमान, महाग्रह बृहस्पति तथा शुक्र प्रजापति के पुत्र कहे गए हैं। आदित्य ही संपूर्ण त्रैलोक्य का मूल है, इसमें संदेह नहीं है। देवता, असुर तथा मनुष्य सहित संपूर्ण जगत इसी सूर्य से उत्पन्न होता है। वे सूर्य, रुद्र, इंद्र, उपेंद्र, चंद्रमा, श्रेष्ठ ब्राह्मणों, अग्नि एवं देवताओं, इन सब द्वितीय संपन्न देवों की द्वितीय है। उनका जो संपूर्ण तेज है वह सार्वलौकिक है। वे सबकी आत्मा, सभी लोकों के ईश्वर, महादेव और प्रजापति हैं। सूर्य ही तीनों लोकों के ईश, सबके कारण स्वरूप एवं परम देवता है। उन्हीं से सब कुछ उत्पन्न होता है और उन्हीं में विलीन हो जाता है। लोकों के भाव तथा अभाव पूर्व काल में आदित्य से ही निकले थे। हे विप्रो, उत्तम प्रभा वाला दीप्तिमान सूर्य नामक ग्रह अविज्ञेय है। क्षण, मुहूर्त, दिन, रात, पक्ष, मास, संवत्सर, वर्ष, ऋतु तथा युग इन्हीं सूर्य से बार बार उत्पन्न होते हैं और इन्हीं में समाप्त होते हैं। इसीलिए सूर्य के बिना यह काल गणना नहीं हो सकती। काल के बिना न नियम हो सकता है, न दीक्षा हो सकती है और न दैनिक कृत्य ही हो सकता है। इनके बिना ऋतुओं का विभाजन, पुष्प, मूल तथा फल कैसे हो सकते हैं? धान्य की उत्पत्ति कैसे संभव है और तृण तथा औषधियां भी कैसे हो सकती हैं? जगत को तपाने वाले रुद्र रूप सूर्य के बिना इस लोक में तथा स्वर्ग में प्राणियों के व्यवहार का अभाव हो जाएगा। वे ही काल, अग्नि, द्वादश आत्मा तथा प्रजापति हैं। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, यही सूर्य चराचर सहित त्रैलोक्य को प्रकाश देते हैं। यही तेजों की राशि, संपूर्ण स्वरूप वाले तथा सार्वलौकिक हैं। उत्तम मार्ग का आश्रय लेकर ये सूर्य ही इस जगत को पार्श्व भाग से, ऊपर से, नीचे से, सभी ओर से दिन रात ताप प्रदान करते हैं। जिस प्रकार घर में रखा हुआ प्रभा करने वाला दीपक पार्श्व भाग में, ऊपर तथा नीचे समान रूप से अंधकार का नाश करता है, उसी तरह 1000 किरणों वाले ग्रहों के राजा एवं जगत के स्वामी सूर्य अपनी किरणों से सारे जगत को सभी ओर से प्रकाशित करते हैं। मैं सूर्य की जिन 1000 किरणों को पहले बता चुका हूँ, उनमें 7 श्रेष्ठ किरणें ग्रहों को उत्पन्न करने वाली हैं। वे सुषुम्ना, हरिकेश, विश्वकर्मा, विश्व्यचा, सन्नद्ध, सर्वावसु और स्वराट नाम वाली कही गई है। सूर्य की सुषुम्ना नामक किरण दक्षिण राशि की वृद्धि करती है। इस सुषुम्ना का गमन पार्श्व, ऊपर तथा नीचे सभी ओर कहा गया है। सामने की ओर जो हरिकेश किरण है, उसे नक्षत्रों की योनि कहा जाता है। विश्वकर्मा नामक किरण दक्षिण में बुध को विकसित करती है। पीछे की ओर जो विश्वव्यचा नामक किरण है, उसे विद्वानों ने शुक्र की योनि कहा है। जो सनंद नामक किरण है, वह मंगल की योनि है। छठी जो सर्वावसु किरण है, वह बृहस्पति की योनि है। इसके बाद स्वराट नामक किरण शनैश्चर को पोषित करती है। इस प्रकार सूर्य के ही प्रभाव से सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे अंतरिक्ष में दिखाई देते हैं और यह संपूर्ण जगत दिखाई देता है। चूंकि वे नष्ट नहीं होते, इसीलिए उन्हें नक्षत्र कहा गया है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, रात्रि में सूर्य किरणों से प्रकाशित होने वाले ये सभी क्षेत्र भारतवर्ष में अनुष्ठित पुण्यों द्वारा पुण्यात्माओं के होते हैं। उसके बाद सूर्य सुकृतों के पूर्ण होने पर ग्रहों के आश्रय में रहने वाले ग्रह आश्रित नक्षत्र तारों को अपने प्रभा मंडल में ले लेते हैं। शुक्ल होने से
तथा तारक होने से ये तारे कहलाते हैं। दिव्य, पार्थिव तथा रात्रि में होने वाले अंधकारों को अपने तेज से ग्रहण कर लेने के कारण वह आदित्य नाम वाला है। फैलाने तथा बहाने अर्थ में यह सु धातु पढ़ी जाती है। अतः तेज को फैलाने तथा जल को बहाने के कारण इसे सविता कहा गया है। इसके अतिरिक्त यह शुक्लत्व, अमृतत्व तथा शीतत्व को भी प्रकट करता है। सूर्य तथा चंद्रमा के मंडल दिव्य, प्रकाशमान, आकाशगामी, जल तेज से युक्त, शुक्ल वर्ण वाले, गोल घड़े के समान तथा शुभ है। उनमें चंद्रमा का मंडल घने जल के स्वरूप वाला तथा सूर्य का मंडल घने तेज के स्वरूप वाला शुक्ल वर्ण का कहा गया है। सभी देवता इन स्थानों में भली भांति निवास करते हैं। वे सभी मनवंतरों में नक्षत्रों, सूर्य तथा ग्रहों का आश्रय ग्रहण करते हैं। इसीलिए ग्रह एक तरह से ग्रह ही है और वे उन्हीं के नाम वाले होते हैं। सूर्य ने सौर स्थान में प्रवेश किया एवं चंद्रमा ने सौम्य स्थान में प्रवेश किया। 16 किरणों वाला प्रतापी शुक्र शौक्र स्थान में प्रविष्ट हुआ। बृहस्पति बृहत स्थान में तथा मंगल लोहित स्थान में स्थित हुए। शनैश्चर देव शनैश्चर स्थान में, बुध बौद्ध स्थान में तथा राहु स्वर भानु स्थान में स्थित हुए। सभी नक्षत्र अपने अपने नक्षत्र स्थानों में प्रवेश करते हैं। ये सब ज्योति स्थान पुण्यात्माओं के ग्रह हैं। ब्रह्मा ने इन स्थानों को निर्मित किया है। ये कल्प के आदि में प्रवृत्त हुए और प्रलय तक बने रहते हैं। वे सभी मनवंतरों में देवताओं के निवास स्थान हुआ करते हैं। अभिमानी देवता लोग उनमें बार बार निवास करते हैं। ये स्थान अतीत, भाव्य तथा अभाव्य देवताओं के साथ और वर्तमान स्थानीय देवताओं के साथ विद्यमान रहते हैं। इस मनवंतर में ग्रहों को वैमानिक कहा गया है। वैवस्वत मनवंतर में आदित्य का पुत्र विवस्वान सूर्य है। ऋषि पुत्र द्वितीमान देवता वसु को चंद्र कहा गया है। असुरों के याजक शुक्र देव को भृगु का पुत्र जानना चाहिए। महातेजस्वी देवाचार्य बृहस्पति को अंगिरा ऋषि का पुत्र कहा गया है। जो सुंदर बुद्ध है उसे ऋषि पुत्र कहा गया है। विकृत रूप वाला शनैश्चर संज्ञा का पुत्र है। वह विवस्वान से उत्पन्न हुआ है। लोहित आभा वाला यह युवा मंगल अग्नि रूप रुद्र के द्वारा उनकी पत्नी विकेशी से उत्पन्न हुआ है। नक्षत्र ऋक्ष नाम वाली जो भी है वे दक्ष की पुत्रियां कही गई हैं। प्राणियों के लिए कष्टकारी असुर राहु सिंही का पुत्र है। इस प्रकार सोम, ऋक्ष, ग्रह तथा सूर्य में उनके निवास स्थान हैं। इन स्थानों का वर्णन मैंने कर दिया और अपने अपने स्थान का अभिमान करने वाले स्थानीय देवताओं का भी वर्णन कर दिया। 1000 किरणों वाले सूर्य का अग्नि में सौर स्थान है। चंद्रमा का स्थान जल में तथा शुक्ल वर्ण का कहा गया है। बुध ग्रह का निवास स्थान जल में श्याम तथा मनोहर बताया गया है। शुक्र का निवास स्थान भी जल में शुक्ल वर्ण वाला तथा 16 किरणों से युक्त है। मंगल का स्थान उत्तम लोहित वर्ण वाला तथा 9 रश्मियों से युक्त है। बृहस्पति का स्थान हल्दी की आभा वाला विशाल तथा 16 रश्मियों से युक्त है। शनैश्चर का स्थान 8 रश्मियों से युक्त तथा कृष्ण वर्ण वाला कहा गया है। राहु का स्थान अंधकारमय है। यह प्राणियों के लिए कष्टकारी स्थान है। सभी तारागणों को ऋषि रूप तथा एक रश्मि वाला जानना चाहिए। ये
पुण्य कीर्ति वालों के आश्रय है तथा अपने वर्ण से शुक्ल है। इन्हें घने जल के स्वरूप वाला जानना चाहिए। ये कल्प के प्रारंभ में ही निर्मित किए गए थे। ये सूर्य की किरणों के संयोग के कारण उत्तम प्रकाश से युक्त कहे गए हैं। सूर्य का विस्तार 9000 योजन बताया गया है और मंडल के प्रमाण से उसका विस्तार 3 गुना है। चंद्रमा का विस्तार सूर्य के विस्तार से दुगुना कहा गया है। उन दोनों के समान विस्तार वाला होकर राहु उनके नीचे गमन करता है। मंडल के आकार की बनी हुई पृथ्वी छाया को लेकर राहु का तीसरा बड़ा स्थान है, जो अंधकारमय है। वह राहु चंद्र पर्वों में सूर्य से निकलकर चंद्रमा की ओर जाता है और सौर पर्वों में चंद्रमा से निकलकर सूर्य की ओर जाता है। चूंकि राहु सूर्य को प्रेरित करता है, अतः राहु को स्वरभानु कहा जाता है। शुक्र का विस्तार योजन के प्रमाण से विस्तार तथा मंडल में चंद्रमा का 16वां भाग कहा गया है। बृहस्पति को शुक्र से 1/4 कम जानना चाहिए। बृहस्पति से 1/4 कम मंगल तथा शनि, ये दोनों बताए गए हैं। बुध विस्तार तथा मंडल में उन दोनों से 1/4 कम है। तारा नक्षत्र रूप वाले जो पिंड हैं, वे विस्तार तथा मंडल में बुध के बराबर हैं। तत्ववेत्ता को प्रायः सभी नक्षत्रों को चंद्रमा से संबंधित जानना चाहिए। तारा नक्षत्र रूप वाले वे परस्पर बहुत छोटे हैं। वे छोटे तारे 5, 4, 3 तथा 2 योजन विस्तार वाले हैं। इन सब के ऊपर अत्यंत छोटे तारा मंडल हैं, जो केवल आधे योजन के हैं। उनसे छोटी कोई तारा नहीं है। उनके ऊपर 3 ग्रह हैं, जो दूर दूर भ्रमण करने वाले हैं। वे सौर, बृहस्पति तथा मंगल हैं। इन्हें मंद गति से भ्रमण करने वाला जानना चाहिए। उनकी गति के विषय में पहले ही क्रम से बता दिया गया है। सभी ग्रह इन्हीं नक्षत्रों में उत्पन्न हुए हैं। हे श्रेष्ठ मुनियों, अदिति का पुत्र विवस्वान सूर्य, जो ग्रहों में प्रथम है, विशाखा नक्षत्र में उत्पन्न हुआ है। धर्म का पुत्र ओजस्वी सोम वसुदेवता है। वह शीत रश्मि वाला चंद्रमा कृत्तिका नक्षत्र में उत्पन्न हुआ है। 16 रश्मियों वाला भृगु पुत्र शुक्र, जो तारा ग्रहों में श्रेष्ठ है, सूर्य के बाद तीक्ष्ण नक्षत्र में उत्पन्न हुआ है। 12 किरणों वाला अंगिरा पुत्र जगत गुरु बृहस्पति ग्रह पूर्व फागुनी नक्षत्र में उत्पन्न हुआ है। 9 किरणों से युक्त तथा लोहित अंग वाला प्रजापति पुत्र मंगल ग्रह पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में उत्पन्न होने वाला कहा गया है। 7 किरणों से युक्त सूर्य पुत्र शनैश्चर रेवती नक्षत्र में उत्पन्न हुआ है। 5 किरणों वाला चंद्रपुत्र बुध ग्रह धनिष्ठा नक्षत्र में उत्पन्न हुआ है। अंधकार में प्रजा का क्षय करने वाला तथा सबका विनाशक महाग्रह मृत्यु पुत्र केतु अश्लेषा नक्षत्र में उत्पन्न हुआ है। महाग्रह मृत्यु पुत्र केतु अश्लेषा नक्षत्र में उत्पन्न हुआ है। दक्ष की पुत्रियां अपने अपने नाम वाले नक्षत्रों में उत्पन्न हुई हैं। अंधकार तथा ओज से परिपूर्ण प्रकृति से काले मंडल वाला और सूर्य चंद्र का मर्दन करने वाला ग्रह राहु भरणी नक्षत्र में उत्पन्न हुआ है। इन शुक्र आदि ग्रहों को तारा के नाम से भी जानना चाहिए। ये अपने अपने जन्म नक्षत्रों में उत्पन्न पीड़ाओं में दोष प्राप्त करते हैं। तब उस ग्रह की पूजा करने से मनुष्य उस दोष से मुक्त हो जाता है। इन सभी ग्रहों में सूर्य प्रधान ग्रह कहा गया है। तारा ग्रहों में शुक्र, केतुओं में धूमगान तथा चारों दिशाओं में विभक्त ग्रहों में ध्रुव प्रधान है। नक्षत्रों में
धनिष्ठा और अयनों में उत्तरायण प्रधान है। 5 वर्षों में संवत्सर को प्रधान कहा गया है। ऋतुओं में शिशिर तथा मासों में माघ को आदि मास कहा जाता है। पक्षों में शुक्ल पक्ष और तिथियों में प्रतिपदा प्रधान है। दिन तथा रात के विभागों में दिन को प्रधान कहा गया है। मुहूर्तों में रुद्र द्वैवत प्रधान मुहूर्त है। हे कालवेत्ताओं में श्रेष्ठ, क्षणों में निमेष आदि काल है। धनिष्ठा से श्रवण तक 5 वर्षों का युग होता है। सूर्य की विशेष गति के कारण जगत चक्र की भांति परिवर्तित होता रहता है, इसीलिए सूर्य को काल की रचना करने वाला, व्यापक तथा ईश्वर कहा गया है। सूर्य चारों प्रकार के प्राणियों का प्रवर्तक एवं निवर्तक है और साक्षात भगवान रुद्रदेव उस सूर्य के भी प्रवर्तक हैं। इस प्रकार महादेव ने लोक व्यवहार के लिए यह सन्निवेश निर्मित किया है। उन भगवान ने ही कल्प के आरंभ में बुद्धिपूर्वक इनका परिवर्तन किया है। वे सबके आश्रय, अभिमानी तथा ज्योति स्वरूप हैं। एक रूप वाले उन प्रधान का यह अद्भुत परिणाम है। यथार्थ रूप से इसका वर्णन किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता। भौतिक दृष्टि वाले विद्वान मनुष्य को इन ज्योतिर्गणों के प्रमाण तथा गति के विषय में आगम वेद, शास्त्र, अनुमान, प्रत्यक्ष और युक्ति प्रमाण के द्वारा सावधानी पूर्वक बुद्धि से परीक्षण करके इन पर श्रद्धा करनी चाहिए। हे श्रेष्ठ मुनियों, चक्षु, शास्त्र, जल, लेख्य तथा गणित, इन पांचों को नक्षत्रों के प्रमाण के निर्णय में साधन समझना चाहिए। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ ध्रुव को भगवान विष्णु की कृपा से ग्रहों के बीच स्थान किस प्रकार प्राप्त हुआ, हम लोगों को इस समय यह बताइए। सूत जी बोले, हे द्विजों, मैंने पूर्व काल में अनेक शास्त्रों के ज्ञाता मार्कंडेय जी से इसी बात को पूछा था। तब उन्होंने मुझे यह बताया। मार्कंडेय जी बोले, प्राचीन काल में चक्रवर्ती सम्राट महान तेजस्वी तथा सभी शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ राजा उत्तानपाद पृथ्वी का पालन करते थे। सुनीति तथा सुरुचि ये उनकी 2 भार्याएं थीं। उनकी ज्येष्ठ भार्या सुनीति से ध्रुव नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह महायशस्वी, महाज्ञानी, कुल का दीपक तथा महाबुद्धिमान था। जब वह 7 वर्ष का था तब किसी समय अपने पिता की गोद में बैठा था। हे विपेंद्रो, उस समय अपने रूप पर गर्व करने वाली सुरुचि ने उसे गोद से उतारकर प्रसन्न चित्त होकर अपने पुत्र को राजा की गोद में बिठा दिया। उसके बाद पिता की गोद ना पाकर उस बुद्धिमान ध्रुव के हृदय में दुख हुआ और वह अपनी माता के पास आकर बार बार रोने लगा। तब शोक में डूबी हुई माता ने रोते हुए पुत्र से कहा, सुरुचि तुम्हारे पिता की प्रिय पत्नी है और उसका पुत्र भी उसी प्रकार उन्हें प्रिय है। तुम मुझ अभागिन के अभागे पुत्र उत्पन्न हुए हो। तुम क्यों चिंता करते हो और बार बार किस लिए रो रहे हो? तुम दुखी होकर मेरे शोक को ही बढ़ाओगे। हे पुत्र, तुम्हें अपनी शक्ति से शांत तथा अटल स्थान प्राप्त करना चाहिए। तब माता के इस प्रकार कहने पर वह वन में चला गया। वहां ऋषि विश्वामित्र को देखकर उन्हें विधि पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे भगवान, हे सत्तम, आप कृपा करके मुझे बताएं कि मैं किस उपाय से सबके ऊपर स्थान प्राप्त कर सकता हूँ। हे मुने, माता सुरुचि ने पिता की गोद में बैठे हुए मुझको गोद से उतार दिया और उन राजा ने उन्हें कुछ नहीं कहा। हे ब्राह्मण, इस कारण से दुखी होकर मैं माता के पास गया। तब मेरी माता सुनीति ने कहा, हे पुत्र, शोक मत करो, तुम अपने कर्म से उत्तम
तथा परम स्थान प्राप्त कर सकते हो। हे महामुनि, उनका वचन सुनकर मैं इस वन में आपके स्थान पर आया हूँ। हे ब्राह्मण, आज मैंने आपका दर्शन किया, अतः हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं अद्भुत तथा उत्तम स्थान अवश्य प्राप्त करूंगा। ध्रुव के द्वारा इस प्रकार कहे गए वचनों को सुनकर मुनि ने हंसते हुए यह कहा, हे राजपुत्र, सुनो, तुम जगत के स्वामी, कष्टों का नाश करने वाले तथा बुद्धिमान महादेव शंभु के दक्षिण अंग से उत्पन्न केशव श्री विष्णु भगवान की आराधना करके इस श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त कर सकोगे। हे महाप्राज्ञ, तुम सभी पापों का नाश करने वाले, अभीष्ट फल प्रदान करने वाले, परम शुद्ध, पवित्र, दोष रहित तथा श्रेष्ठ मंत्र का नित्य जप करो। तुम इंद्रियों को वश में करके प्रणव सहित ओम नमस्तु वासुदेवाय इस दिव्य मंत्र को जपो और सनातन विष्णु का ध्यान करते हुए जप होम में संलग्न रहो। उनके ऐसा कहने पर महान यश वाले ध्रुव ने उन विश्वामित्र को प्रणाम करके पूर्व की ओर मुख करके ध्यान मग्न होकर प्रसन्न चित्त हो जप करना आरंभ कर दिया। शाक, मूल तथा फल का आहार करते हुए उसने आलस्य रहित होकर दिन रात निरंतर 1 वर्ष तक मंत्र का बार बार जप किया। वेताल, भयंकर राक्षस तथा भयानक सिंह आदि बड़े जानवर बुद्धि को मोहित करने के लिए उस महात्मा के पास आए, किंतु वासुदेव का जप करता हुआ वह तनिक भी विचलित नहीं हुआ। इसकी माता जो सुनीति थी, उसका रूप धारण करके एक पिशाचिनी उसके पास आई और अत्यंत दुखी होकर रोने लगी। तुम मेरे एकमात्र पुत्र हो, तुम कष्ट क्यों सह रहे हो? मुझे अनाथ छोड़कर तुम तप में लग गए हो। इस प्रकार के वचन बोलती हुई उस स्त्री की ओर बिल्कुल ना देखकर वह महातपस्वी प्रसन्न चित्त होकर हरि का नाम जपता रहा। उसके बाद वहाँ सभी विघ्नों के स्वरूप शांत हो गए। तब गरुड़ पर सवार होकर काल मेघ के समान श्याम कांति वाले समस्त देवताओं से घिरे हुए तथा महर्षियों के द्वारा स्तुति किए जाते हुए शत्रु संहारक भगवान विष्णु ध्रुव के पास आए। उनको आया हुआ देखकर यह कौन है ऐसा सोचता हुआ तथा अपने नेत्रों से जगतपति ऋषिकेश का पान करता हुआ सा वह महान प्रभा वाला ध्रुव ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करता रहा। तब गोविंद ने अपने शंख के अग्रभाग से उसके मुख का स्पर्श किया। उसके बाद वह ध्रुव परम ज्ञान प्राप्त करके हाथ जोड़कर सभी लोगों के स्वामी पुरुषोत्तम हरि की इस प्रकार स्तुति करने लगा। हे देव देवेश, हे शंख चक्र गदा धारण करने वाले, हे लोकात्मन, हे वेदों के द्वारा अज्ञात स्वरूप वाले, प्रसन्न होइए। हे केशव, मैं आपकी शरण में आया हूँ। सनक आदि महर्षि भी आप महात्मा को नहीं जान सके, तब मैं आपको कैसे जान सकता हूँ? हे भुवनेश्वर, आपको नमस्कार है। उसके बाद भगवान विष्णु ने उससे हंसते हुए कहा, हे वत्स, आओ, तुम ध्रुव हो, तुम अटल स्थान प्राप्त करके तारागणों में आगे चलने वाले हो जाओ। तुम अपनी माता सहित वहाँ ग्रहों में स्थान प्राप्त करो। यह मेरा स्थान है जो उत्कृष्ट, अचल, शाश्वत तथा अत्यंत सुंदर है। पूर्व काल में मैंने तपस्या के द्वारा देवेश की आराधना करके शंकर से इस मंत्र को प्राप्त किया था। प्रणव ओम तथा नमः से युक्त और भगवत इस शब्द से संयुक्त वासुदेव मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय को जो जपता है वह ध्रुव स्थान प्राप्त करता है। उसके बाद सभी देवताओं, गंधर्वों, सिद्धों तथा महर्षियों ने माता सहित ध्रुव को उस स्थान पर स्थापित किया।
इस प्रकार महातेजस्वी ध्रुव ने भगवान विष्णु की आज्ञा स्वीकार करके 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय के द्वारा तारागणों में स्थान प्राप्त किया तथा महती सिद्धि प्राप्त की। मैंने यह वृतांत आप लोगों से कह दिया। सूत जी बोले, जो मनुष्य वासुदेव को प्रणाम करता है वह ध्रुवलोक को जाता है और उसे भी वह ध्रुवत्व प्राप्त हो जाता है। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, अब आप देवताओं, दानवों, गंधर्वों, सर्पों और राक्षसों की उत्पत्ति का उत्तम विधि से यथाक्रम वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, सबसे पहले पुरुषों की सृष्टि संकल्प से, दर्शन से तथा स्पर्श से कही जाती है। प्रजापति दक्ष के बाद स्त्री पुरुष के संयोग से सृष्टि प्रारंभ हुई। जब देवताओं, ऋषियों और सर्पों का सृजन करते हुए उन प्रजापति से लोक वृद्धि को प्राप्त नहीं हुआ, तब दक्ष ने मैथुन योग से अपनी भार्या प्रसूति से 5000 पुत्र उत्पन्न किए। उसके बाद उन महाभाग्य वालों को देखकर वे अनेक प्रकार की प्रजाओं की सृष्टि के इच्छुक हो गए। तब नारद जी ने उत्पन्न हुए उन हर्यश्व नाम वाले दक्ष पुत्रों से कहा, ऊपर तथा नीचे पृथ्वी का प्रमाण जानकर आप लोग विशेष रूप से सृष्टि कीजिए। हे मुनि श्रेष्ठों, उनका वचन सुनकर वे सभी दिशाओं में चले गए। वे आज तक नहीं लौटे, जैसे नदियां समुद्र में मिलकर समुद्र से वापस नहीं लौटती। हर्यश्व नाम वाले पुत्रों के नष्ट हो जाने पर प्रजापति प्रभु दक्ष ने प्रसूति से फिर 1000 पुत्रों को उत्पन्न किया। हे विप्रो, जब शबल नाम वाले वे पुत्र सृष्टि करने के लिए एकत्रित हुए, तब नारद जी ने सूर्य के समान तेज वाले उन आए हुए पुत्रों से फिर कहा, पृथ्वी का संपूर्ण विस्तार जानकर तथा अपने भाइयों का बार बार पता लगाकर यहाँ आकर आप लोग विशेष रूप से सृष्टि कीजिए। वे भी उसी मार्ग से अपने भाइयों की गति को प्राप्त हुए। उसके बाद उनके भी नष्ट हो जाने पर प्रजापति दक्ष ने वैरिणी नामक भार्या से 60 कन्याएं उत्पन्न की। उन्होंने 10 कन्याएं धर्म को, 13 कन्याएं कश्यप को, 27 कन्याएं चंद्रमा को, 4 कन्याएं अरिष्टनेमि को, 2 कन्याएं भृगुपुत्र को, 2 कन्याएं बुद्धिमान कृशाश्व को और 2 कन्याएं अंगिरस को प्रदान की। हे विप्रो, अब उन देव माताओं के नाम तथा उनकी संतानों के विस्तार को आरंभ से सुनिए। मरुत्वती, वसु, यामी, लंबा, भानु, अरुंधति, संकल्पा, मुहूर्ता, साध्या और परम सुंदरी विश्वा धर्म की पत्नियां कही गई हैं। हे ऋषियों, अब मैं उनके पुत्रों के बारे में बताता हूँ, वह सुनिए। विश्वा से विश्वदेव हुए, साध्या ने साध्यों को जन्म दिया, मरुत्वती से मरुत्वान हुए और वसु से भी वसु उत्पन्न हुए, भानु से भानुगण तथा मुहूर्ता से मुहूर्तगण उत्पन्न हुए, लंबा से घोष नाम वाले पुत्र हुए, यामी से नागविधि उत्पन्न हुआ, संकल्पा से संकल्प नामक पुत्र हुआ। अब मैं आप लोगों से वसुओं की सृष्टि बताता हूँ। जो देवता ज्योतिष्मान तथा सभी दिशाओं में व्यापक है, वे वसु कहे गए हैं। वे सभी प्राणियों के हितैषी हैं। आप ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्यूष तथा प्रभास, ये 8 वसु कहे गए हैं। अजैकपाद, अहिर्बुधन्य, विरूपाक्ष, भैरव, हर, बहुरूप, सुरेश्वर, त्र्यंबक, सावित्र, जयंत, पिनाकी तथा अपराजित, ये गणेश्वर 11 रुद्र कहे गए हैं। हे ऋषियों, अब मैं कश्यप की पत्नियों से उत्पन्न पुत्रों तथा पौत्रों के बारे में बताऊंगा।
अदिति, दिति, अरिष्टा, सुरसा, मुनि, सुरभि, विनता, ताम्रा, क्रोधवशा, इला, कद्रु, त्विषा एवं दनु ये कश्यप की पत्नियां थीं। अब मैं आप लोगों को उनके पुत्रों के बारे में बताता हूँ। चाक्षुष मनवंतर में जो दुषित नाम वाले देवता थे, वे वैवस्वत मनवंतर में 12 आदित्य कहे गए हैं। इंद्र, धाता, भग, त्वष्टा, मित्र, वरुण, अर्यमा, विवस्वान, सविता, प्रशा, अंशुमान तथा विष्णु ये 1000 किरणों वाले 12 आदित्य कहे गए हैं। दिति ने कश्यप से हिरण्यकश्यपु तथा हिरण्याक्ष इन 2 पुत्रों को प्राप्त किया था, ऐसा हमने सुना है। दनु ने कश्यप से बल्कि अभिमान वाले 100 पुत्र प्राप्त किए। हे श्रेष्ठ द्विजों, उनमें विप्रचित्ति प्रधान था। हे श्रेष्ठ द्विजों, ताम्रा ने शुकी, शयनी, भासी, सुग्रीवी, गृहद्रिका तथा शुचि इन 6 कन्याओं को जन्म दिया। शुकी ने धर्म से शुको तथा उल्लुकों को उत्पन्न किया। शयनी ने शयनों तथा भासी ने कुरंगों को जन्म दिया। गृहद्रि ने गीधों को, कपोतों तथा पारावात पक्षियों को जन्म दिया। शुचि ने हंस, सारस तथा कारण्य पक्षियों को जन्म दिया। सुग्रीवी ने अजों, अश्वों, मेषों, ऊंटों तथा गर्दभों को जन्म दिया। शुभ विनता ने गरुड़ तथा अरुण को और सभी लोगों को भय प्रदान करने वाली सौदामिनी नामक कन्या को उत्पन्न किया। सुरसा से हजारों सर्प उत्पन्न हुए। उत्तम व्रत वाली कद्रु ने 1000 सिर वाले 1000 सर्प उत्पन्न किए। उनमें 26 सर्प उत्तम तथा प्रधान कहे गए हैं। वे शेष, वासुकी, करकोट, शंख, ऐरावत, कंबल, धनंजय, महानील, पद्म, अशफ्तर, तक्षक, एलापत्र, महापद्म, धृतराष्ट्र, बलाहक, शंखपाल, महाशंख, शुभानन, शंखलोमा, नहुष, वामन, फणित, कपिल, दुर्मुख तथा पतंजलि नाम वाले कहे गए हैं। क्रोधवशा ने महामायावी राक्षसों तथा रुद्र गणों को जन्म दिया और सुंदर स्त्री सुरभि ने कश्यप से गायों तथा भैंसों को जन्म दिया, ऐसा हमने सुना है। मुनि नामक कश्यप भार्या ने मुनियों एवं अप्सराओं को और अरिष्टा ने बहुत से किन्नरों तथा गंधर्वों को जन्म दिया। इला ने समस्त तृणों, वृक्षों, लताओं तथा गुल्मों को जन्म दिया। त्विषा ने करोड़ों यक्षों और राक्षसों को पैदा किया। मैंने कश्यप की इन संतानों का संक्षेप में वर्णन कर दिया। इन सबके बहुत से पुत्र पौत्रादि वंश कहे गए हैं। इस प्रकार महात्मा कश्यप के द्वारा प्रजाओं की सृष्टि कर लिए जाने पर तथा उन सभी चर अचर प्रजाओं के प्रतिष्ठित हो जाने पर प्रजापति ने उनमें से मुख्यों को अधिपति के पद पर अभिषेकित करके वैवस्वत मनु को मनुष्यों का अधिपति बनाया। स्वयंभुव मनवंतर में पहले ब्रह्मा ने जिन्हें अभिषेकित किया था, उन्हीं के द्वारा पर्वतों सहित 7 द्वीपों वाली संपूर्ण पृथ्वी आज भी आदेश के अनुसार धर्म पूर्वक पालित की जा रही है। ब्रह्मा ने पूर्व स्वयंभुव मनवंतर में जिनका अभिषेक किया था, वे ही यहाँ अभिषेकित किए जाते हैं और मनु होते हैं। इन मनवंतरों के बीत जाने पर राजा भी चले जाते हैं। इस प्रकार इनके बाद मनवंतर आने पर अन्य राजा अभिषेकित किए जाते हैं। अतीत तथा अनागत सभी राजा मनवंतर में कहे गए हैं। प्रजा संतान के कारण इन पुत्रों को उत्पन्न करके अपने वंश की कामना रखने वाले उन कश्यप ने वंश को आगे बढ़ाने वाला पुत्र मुझे उत्पन्न हो, ऐसा सोचते हुए पुनः
तप करना आरंभ किया। इस प्रकार ध्यान करते हुए उन महात्मा कश्यप के ब्रह्म योग से फिर महान ओजस्वी 2 पुत्र उत्पन्न हुए। वत्सर तथा असित नाम वाले वे दोनों ब्रह्मवादी थे। वत्सर से महान यश वाले नैध्रुव तथा रैभ्य उत्पन्न हुए। रैभ्य के पुत्रों को भी रैभ्य नाम वाला जानना चाहिए। हे ऋषियों, अब मैं नैध्रुव के पुत्रों के विषय में बताता हूँ। चैवन की कन्या से सुमेधा उत्पन्न हुई। वह नैध्रुव की पत्नी तथा कुंडपाइयों की माता थी। असित की एक पर्णा से शांडिल्यों में श्रेष्ठ ब्रह्मनिष्ठ श्रीमान तथा महातपस्वी देवल उत्पन्न हुए। इस प्रकार शांडिल्य, नैध्रुव तथा रैभ्य ये तीनों पक्ष कश्यप से होने वाले हुए। अब मैं पुलस्त्य के 9 राक्षस वंशजों का वर्णन करता हूँ। प्रभु मनु के 11वें चतुर्युग के अतिक्रांत होने पर उसका आधा अवशिष्ट रह जाने पर जब द्वापर का आरंभ हुआ, तब मनु की पीढ़ी में नरिष्यंत का दम नामक पुत्र हुआ। उस दम का उत्तराधिकारी तृणबिंदु कहा गया है। वह त्रेता युग के 3/4 भाग में राजा हुआ। उसकी कन्या इलविला रूप में अप्रतिम थी। उस राजर्षि ने वह कन्या पुलस्त्य को दे दी। उस इलविला से ऋषि विश्रवा उत्पन्न हुए। पौलस्त्य कुल की वृद्धि करने वाली उनकी 4 पत्नियां थीं। पहली देववर्णिनी नाम वाली थी, जो बृहस्पति की सुंदर कन्या थी। अन्य 2 पुष्पोत्कटा तथा बलाका माल्यवान की पुत्रियां कही गई है। कैकसी माला की कन्या थी। हे ऋषियों, अब उनकी संतानों के विषय में सुनिए। देववर्णिनी ने उन विश्रवा से ज्येष्ठ पुत्र वैश्रवण को उत्पन्न किया। कैकसी ने राक्षसों के राजा रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा तथा बुद्धिमान विभीषण को जन्म दिया। हे द्विज श्रेष्ठों, पुष्पोत्कटा ने उन विश्रवा से महोदर, प्रहस्त, महापाशर्व तथा खर नामक पुत्रों को तथा कुंभीनसी नामक कन्या को जन्म दिया। अब बला की संतानों को सुनिए। त्रिशिरा, दूषण तथा राक्षस और मालिका नामक कन्या, ये सब बला से उत्पन्न कहे गए हैं। पुलस्त्य के ये 9 पौत्र क्रूर कर्म करने वाले राक्षस थे। विभीषण अत्यंत शुद्ध आत्मा वाले तथा धर्मज्ञ कहे गए हैं। मृग, व्याघ्रादि दाणों वाले सभी पशु, भूत, पिशाच, सर्प, सूकर, हाथी, वानर, किन्नर तथा किमपुरुष, ये सब पुलस्त्य के पूर्व हुए। उस वैवस्वत मनवंतर में क्रतु निसंतान कहा गया है। अत्रि की 10 सुंदर तथा पतिव्रता भार्याएं थीं। घृताची अप्सरा से भद्राश्व की 10 पुत्रियां हुईं। हे विपेंद्रों, वे भद्रा, अभद्रा, जलदा, मंदा, नंदा, बला, अबला, गोपाबला, तामरसा तथा वरक्रौड़ा, ये दम कही गई है। ये सब आत्रेय वंश में उत्पन्न हुई। इनके पति प्रभाकर थे। जब राहु ने सूर्य को ढक लिया और यह सूर्य स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरने लगा, तब इस लोक के अंधकार से व्याप्त हो जाने पर अत्रि ऋषि ने प्रभा फैलाई थी। तुम्हारा कल्याण हो। उनसे ऐसा कहने पर महर्षि के वचन से उस समय गिरता हुआ विभु सूर्य स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर नहीं गिरा। तब महर्षियों ने प्रभु अत्रि को प्रभाकर कहा। उन्होंने भद्रा से यशस्वी पुत्र सोम को उत्पन्न किया। उन तपोधन ऋषि ने उन पत्नियों से फिर अन्य पुत्रों को भी उत्पन्न किया। वे सब
स्वसत्यात्रेय कहलाए और वेदों के पारंगत ऋषि हुए। उनमें दो प्रसिद्ध यश वाले ब्रह्मनिष्ठ तथा महान ओजस्वी हुए। दत्त अत्रि के ज्येष्ठ पुत्र थे और दुर्वासा उनके छोटे भाई थे। उनकी छोटी बहन अमला थी, वह ब्रह्मवादिनी थी। उनके दो गोत्रों में श्याव, प्रतवस, ववल्गु तथा गहवर ये 4 पुत्र उत्पन्न हुए जो भूलोक में प्रसिद्ध है। महान आत्मा वाले आत्रेयों के 4 पक्ष कहे गए हैं, काश्यप, नारद, पर्वत और अनुध्वत। ये मानस पुत्रों के रूप में उत्पन्न हुए हैं। अब अरुंधति की संतानों के विषय में सुनो। नारद जी ने वशिष्ठ के लिए अरुंधति को प्रदान किया। महातेजस्वी नारद दक्ष के श्राप से ब्रह्मचारी हो गए। पूर्व काल में कारकासुर के कारण भयानक देवासुर संग्राम में अनावृष्टि से हतलोक के उग्र हो जाने पर बुद्धिमान वशिष्ठ जी ने अपनी तपस्या से अन्न, जल, मूल, फल तथा औषधियां उत्पन्न करते हुए लोकेश्वरों के साथ प्राणियों की रक्षा की थी और दया पूर्वक उन्होंने औषधि से उन सबको जीवित किया था। वशिष्ठ ने अरुंधति से 100 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें ज्येष्ठ पुत्र शक्ति से अदृश्यंती ने पराशर को जन्म दिया था। राक्षस रुधिर के द्वारा शक्ति का भक्षण कर लिए जाने पर काली ने पराशर से प्रभु कृष्ण द्वैपायन व्यास जी को जन्म दिया। उसके बाद कृष्ण द्वैपायन ने अरणी से शुक और उपमन्यु को पुत्र रूप में उत्पन्न किया और पीवरी से उत्पन्न शुकदेव के इन पुत्रों को जानिए। भूरिश्रवा, प्रभु, शंभु, कृष्ण तथा 5वां गौर। उनकी कीर्तिमती नामक कन्या भी हुई जो योग माता तथा व्रत धारण करने वाली थी। वह ब्रह्मदत्त की माता एवं अनु की पत्नी थी। श्वेत, कृष्ण, गौर, श्याम, धूम्र, अरुण, नील तथा बादरिक ये सब पराशर के वंशज थे। इस प्रकार महात्मा पराशर वंशजों के वे 8 पक्ष कहे गए हैं। हे ऋषियों, अब इसके आगे इंद्र प्रमिति की उत्पत्ति के विषय में जानिए। वशिष्ठ का पुत्र कपिजल्य धृताची से उत्पन्न हुआ था, जो त्रिमूर्ति नाम से भी विख्यात हुआ। उसे इंद्र प्रमिति कहा जाता है। पृथु की पुत्री से भद्र उत्पन्न हुआ और उस भद्र का पुत्र वसु हुआ। उसका पुत्र उपमन्यु और उपमन्यु के बहुत सारे पुत्र हुए। कौंडिन्य नाम से जो प्रसिद्ध है वे मित्र तथा वरुण की संतानें हैं और जो अन्य एकाश्य हैं वे वशिष्ठ नाम से प्रसिद्ध हैं। महात्मा वशिष्ठ वंशजों के ये 10 पक्ष कहे गए हैं। ये सब ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में पृथ्वी पर विख्यात है। ये महाभाग सबका भरण करने वाले हैं। हे विप्रो, मैंने इनके वंशों का वर्णन कर दिया। देवर्षि कुल में उत्पन्न होने वाले ये सब तीनों लोकों को धारण करने में समर्थ हैं। उनके पुत्र पौत्र सैकड़ों तथा हजारों हैं, जिनके द्वारा सूर्य की किरणों की भांति तीनों लोक व्याप्त है। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, राक्षस रुधिर ने छोटे भाइयों सहित वशिष्ठ पुत्र शक्ति का भक्षण कैसे कर लिया? आप कृपा करके हमें बताइए। सूत जी बोले, रुधिर नामक राक्षस पूर्व काल में विश्वामित्र द्वारा दिए गए श्राप के कारण वशिष्ठ के पुत्र शक्ति को उनके छोटे भाइयों सहित खा गया था। हे विप्रो, उस रुधिर ने विश्वामित्र से प्रेरित होकर वशिष्ठ के यजमान राजा कलमाशपाद के शरीर में प्रवेश करके उनका भक्षण किया था। राक्षस ने भाइयों सहित शक्तिशालियों में श्रेष्ठ शक्ति का भक्षण कर लिया। ऐसा सुनकर वशिष्ठ जी अरुंधति के साथ दुखी होकर हाय पुत्र बार बार कहकर
विलाप करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। मेरा कुल नष्ट हो गया। यह सुनकर अपने 100 पुत्रों तथा ज्येष्ठ पुत्र शक्ति का स्मरण करते हुए उन शक्तिमान वशिष्ठ ने, अब मैं उनके बिना जीवित नहीं रहूंगा, ऐसा निश्चय करके दुखी होकर मरने का विचार किया। नेत्रों में आंसू भरे हुए वे आत्मवान, सर्वज्ञ तथा आत्मवेत्ता ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ जी अपनी पत्नी अरुंधति के साथ पर्वत के शिखर पर चढ़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब विचित्र हार पहने हुए तथा हाथी के समान क्रीड़ा युक्त चाल वाली पृथ्वी ने पर्वत से गिरे हुए उन वशिष्ठ को धारण कर लिया और वह कमल के समान अपने हाथों से उन रोते हुए वशिष्ठ को पकड़कर स्वयं रुदन करने लगी। तदनंतर उनकी पुत्र वधू तथा शक्ति की पत्नी भय से व्याकुल होकर रोती हुई महामुनि वशिष्ठ से कहने लगी, हे भगवान, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे विभु, अपने पौत्र तथा मेरे पुत्र की देखभाल करने के लिए आप अपने इस पवित्र देह की रक्षा कीजिए। हे विपेंद्र, आपको अपने इस परम सुंदर शरीर का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी अर्थों को सिद्ध करने वाला शक्ति पुत्र मेरे गर्भ में स्थित है। ऐसा कहकर कमल के समान नेत्रों वाली उस धर्मज्ञा ने अपने हाथों से अपने ससुर को उठाकर उन्हें प्रणाम करके जल से उनके नेत्रों को धोकर स्वयं दुखी होने पर भी दुखी ससुर की रक्षा करने के लिए दुख से युक्त कल्याणी अरुंधति से प्रार्थना की। तदनंतर पुत्र वधू का वचन सुनकर चेतना प्राप्त कर पुत्र वत्सल मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ भूमि से उठकर अरुंधति का आश्रय ले अश्रुपूरित नेत्रों वाली उस अदृश्यंती का हाथों से स्पर्श करके भार्या सहित रो पड़े। वह अदृश्यंती भी अत्यंत दुखी होकर भूमि पर गिर पड़ी। तदनंतर विष्णु के नाभि कमल में विराजमान ब्रह्मा की भांति उसकी गर्भशैया में आसीन उस शिशु ने एक वेद मंत्र का उच्चारण किया। तब उस वेद मंत्र को आदर पूर्वक सुनकर इस मंत्र का उच्चारण किसने किया, ऐसा सोचकर भगवान वशिष्ठ एकाग्रचित होकर बैठ गए। उसके बाद कमल के समान नेत्र वाले विश्वात्मा तथा कृपा निधि विष्णु ने आकाश में स्थित होकर कृपा पूर्वक वशिष्ठ से कहा, हे वत्स, हे वत्स, हे विपेंद्र, हे वशिष्ठ, हे पुत्र वत्सल, आपके पौत्र के मुख कमल से यह वेद मंत्र निकले हैं। हे मुने, शक्ति का यह पुत्र तथा आपका पौत्र मेरे समान शक्तिशाली होगा। अतः हे ब्रह्मपुत्रों में श्रेष्ठ, शोक का त्याग करके उठिए। यह गर्भस्थ शिशु रुद्र का भक्त होगा और रुद्र की पूजा में संलग्न रहेगा। यह रुद्रदेव की कृपा से आपके कुल का उद्धार करेगा। मुनि श्रेष्ठ विप्र वशिष्ठ से ऐसा कहकर दयालु भगवान विष्णु वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद कमल के समान नेत्र वाले विष्णु को सिर झुकाकर प्रणाम करके महातेजस्वी वशिष्ठ ने आदर पूर्वक अदृश्यंती के उदर का स्पर्श किया और हाय पुत्र ऐसा कहकर अत्यंत दुखी होकर वे गिर पड़े। हे द्विजों, उस समय वे रोती हुई अरुंधति की ओर देखकर विलाप करने लगे और अपने पुत्र का स्मरण करते हुए दुख पूर्वक बोले, हे पुत्र, फिर आ जाओ। हे शक्ति, कुल को धारण करने वाले तुम्हारे इस पुत्र को देखकर मैं तुम्हारी माता के साथ तुम्हारे पास आ जाऊंगा, इसमें संदेह नहीं है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ऐसा कहकर रोते हुए वे विप्र वशिष्ठ अरुंधति का आलिंगन करके गिर पड़े। शुभ अदृश्यंती भी गर्भस्थ शक्ति पुत्र के आश्रय स्वरूप अपने उदर को पीटने लगी और दुखी होकर विलाप करने लगी तथा पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब डरी हुई अरुंधति एवं महामती वशिष्ठ बाला पुत्र वधू को उठाकर
भय से विफल होकर उससे कहने लगे, हे विचार मुग्धे, हे आर्य, कमल के समान हाथों से अपने दुर्लभ गर्भमंडल को पीटकर तुम वशिष्ठ के समस्त वंश को नष्ट करने के लिए क्यों उद्यत हो? तुम्हारे पुत्र तथा शक्ति पुत्र को देखकर और उस आर्य पुत्र के मुखामृत का आस्वादन करके मैंने इस अपने शरीर को बचाने का निश्चय किया है। अतः तुम अपने शरीर की रक्षा करो। सूत जी बोले, इस प्रकार पुत्रवधू तथा मुनि वशिष्ठ से कहकर अरुंधति स्थित हो गई। फिर दुखी एवं व्याकुल अरुंधति ने कहा, हे सुव्रते, अब इन मुनि वशिष्ठ का तथा मेरा जीवन तुम्हारे ऊपर निर्भर है। अतः तुम धात्री की भांति अपनी देह की रक्षा करो और जो हितकर हो उसे करो। अदृश्यंती बोली, यदि मुनि श्रेष्ठ ने अपने जीवन की रक्षा करने का निश्चय किया है तो मैं भी किसी रूप में अपने शुभ या अशुभ देह की रक्षा करूंगी। मुझ असती को अपने पति के वियोग का दुख प्राप्त हुआ है, इसमें संदेह नहीं है। हे मुने, मैं दुख से दग्ध हूँ। हे मुने, मैं आपकी पुत्री हूँ। मैंने अद्भुत बात देखी है। हे विभो, मैं दुख की पात्र हूँ। अतः हे ब्रह्मपुत्र, हे जगत गुरु, इस दुख से मेरी रक्षा कीजिए। पति रहित स्त्री इस लोक में दीन तथा असहाय होती है। अतः हे आर्येंद्र, मेरी रक्षा कीजिए। पिता, माता, पुत्र, पौत्र, ससुर ये स्त्रियों के बंधु नहीं होते हैं, अर्थात ये सब उसका सदा के लिए संपूर्ण हित संपादन करने में समर्थ नहीं होते। केवल पति ही उनका बंधु तथा परम गति होता है। विद्वानों ने जो कहा है कि पत्नी पति का आधा अंग होती है, वह भी इसमें मिथ्या हो गया। मेरे पति शक्ति तो चले गए, किंतु मैं जीवित रह गई। हे मुनि श्रेष्ठ, मेरे मन की यह कठोरता है जो प्राण तुल्य अपने पति को छोड़कर मैं क्षण भर के लिए भी जीवित हूँ। हे वशिष्ठ, जैसे पीपल के वृक्ष पर चढ़ी हुई लता जड़ को काट देने पर भी जीवित रहती है, वैसे ही अपने पति से परित्यक्त हुई मैं भी दीन होकर जीवित हूँ। तब पुत्र वधू का वचन सुनकर गृहस्थाश्रम वाले बुद्धिमान वशिष्ठ ने अपनी भार्या के साथ अपने आश्रम को जाने का विचार किया। चिंता करते हुए उन भगवान वशिष्ठ ने बड़े कष्ट से अपनी भार्या तथा पुत्रवधू अदृश्यंती के साथ क्षण भर में अपने आश्रम में प्रवेश किया। हे मुनि श्रेष्ठों, उस पतिव्रता शक्ति भार्या ने अपनी वंश परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए किसी प्रकार अपने गर्भ की रक्षा की। उसके बाद 10वें महीने में उस शक्ति पत्नी ने अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जैसे अरुंधति ने शक्तिशाली शक्ति को जन्म दिया था। उस शक्ति पत्नी ने साक्षात पराशर को उसी तरह जन्म दिया, जैसे अदिति ने विष्णु को, स्वाहा ने गुह को और अरणि ने अग्नि को पुत्र रूप में जन्म दिया था। जब शक्ति के पुत्र ने पृथ्वी तल पर अवतार लिया, तब शक्ति ने दुख त्याग कर पितरों की समता को प्राप्त किया। हे श्रेष्ठ मुनियों, वे पुण्यात्मा वशिष्ठ पुत्र शक्ति पितृलोक में स्थित होकर अपने भाइयों के साथ उसी प्रकार सुशोभित हुए जैसे सूर्य आदित्यों के साथ सुशोभित होते हैं। हे विपेंद्रों, पराशर के अवतार लेने पर उस समय सभी पितामह, प्रपितामह आदि पितृगण नाचने तथा गाने लगे। जो ब्रह्मवादी लोग थे वे पृथ्वी पर एवं देवता लोग स्वर्ग में नृत्य करने लगे। पुष्कर आदि मेघों ने जल की तथा अन्य आकाशचारियों ने पुष्पों की वर्षा की। उस समय राक्षसों के नगरों में गृध्र आदि अमंगल ध्वनि करने लगे और आश्रम में स्थित मुनियों ने अपार हर्ष मनाया। जैसे अंड से चतुरानन ब्रह्मा और मेघ समूहों से सूर्य प्रकट होते हैं, उसी प्रकार वे पराशर भी अदृश्यंती से अवतरित हुए।
हे द्विजों, पुत्र को देखकर तथा पति का स्मरण करके अदृश्यंती को सुख तथा दुख दोनों ही हुआ और अरुंधति तथा मुनि वशिष्ठ को भी सुख दुख दोनों हुए। अत्यधिक कांति वाले पुत्र पराशर को देखकर विफल तथा रुंधे कंठ वाली वह बाला विलाप करने लगी और भूमि पर गिर पड़ी। पवित्र मुस्कान वाली वह अदृश्यंती उत्पन्न हुए उस पराशर को महाबुद्धिमान देवताओं तथा दानवों से पूजित और निष्पाप जानकर आंखों में आंसू भरकर विलाप करने लगी और कहने लगी, हे वशिष्ठ सुत शक्ति, हे प्रभु, पुत्र दर्शन की इच्छा वाली इस दीन वदना को तथा अपने पुत्र को वन के बीच में छोड़कर आप कहाँ चले गए? अपने निष्पाप पुत्र का दर्शन कीजिए। हे शक्ति, आप भाइयों के साथ अपने पुत्र को देखिए, जैसे महेश्वर ने प्रसन्न मुख होकर अपने गणों के साथ कार्तिकेय को देखा था। तत्पश्चात उसकी विलाप को सुनकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ ने दुखी होकर अपनी पुत्र वधू से ऐसा कहा, मत रो। तब बाल मृग के समान नेत्रों वाली वह कुलीन बाला वशिष्ठ की आज्ञा से शोक त्याग कर उस बालक का पालन करने लगी। उसके बाद आंसुओं से भरे हुए नेत्रों वाली तथा व्याकुल उस साध्वी अबला को आभूषणों से रहित होकर बैठी देखकर पराशर यह कहने लगे। शक्ति पुत्र पराशर बोले, हे अम्ब, हे अनघे, जैसे चंद्रमंडल से रहित रात्रि सुशोभित नहीं होती है, वैसे ही आपका यह शरीर मंगल आभूषणों के बिना सुशोभित नहीं हो रहा। कृपा करके आज इसका कारण बताइए। हे माता, मंगल आभरणों का त्याग करके पति विहीना की भांति आप क्यों बैठी हुई है? हे शोभने, कृपा करके बताइए। तब उस पुत्र की बात सुनकर उस अदृश्यंती ने पुत्र से अच्छा या बुरा कुछ भी नहीं कहा। भगवान पराशर ने उस अदृश्यंती से फिर कहा, हे माता, मेरे महातेजस्वी पिता कहाँ है? आप मुझे यह बताइए। तब पुत्र का वचन सुनकर अत्यधिक व्याकुल होकर वह रोने लगी। हे तात, राक्षस ने तुम्हारे पिता का भक्षण कर लिया। ऐसा कहकर वह भूमि पर गिर पड़ी। तब पौत्र की बात सुनकर दयालु वशिष्ठ भी रोते हुए भूमि पर गिर पड़े। मुनि वशिष्ठ के आश्रम में रहने वाले श्रेष्ठ मुनिगण तथा अरुंधति ये सब भी गिर पड़े। तुम्हारे पिता को राक्षस खा गया। माता के मुख से ऐसा सुनकर अश्रुपूर्ण नेत्र वाले बुद्धिमान पराशर कहने लगे। पराशर बोले, हे माता, देव देवेश्वर शिव की पूजा करके तथा चराचर सहित तीनों लोगों को दग्ध करके मैं क्षण भर में पिता का दर्शन कराता हूँ, ऐसा मेरा विचार है। तब इस शुभ वचन को सुनकर वह आश्चर्यचकित हो गई। उसकी ओर देखकर मुस्कुराकर उसने पुत्र से कहा, हे पुत्र, यह सत्य है, तुम शिव की पूजा करो। उसके बाद इस शक्ति पुत्र पराशर के संकल्प को जानकर दयानिधि बुद्धिमान तथा मुनियों में श्रेष्ठ भगवान वशिष्ठ ने पौत्र से कहा, हे पौत्र, हे मुनि श्रेष्ठ, हे सुव्रत, सुनो, तुम्हारा संकल्प उचित है, फिर भी तुम संपूर्ण लोक का विनाश मत करो। तुम राक्षसों के नाश के लिए सर्वेश्वर का अर्चन करो। हे शक्ति पुत्र, सुनो, त्रैलोक्य ने तुम्हारे प्रति क्या अपराध किया है? उसके बाद उन वशिष्ठ की आज्ञा से महाबुद्धिमान शक्ति पुत्र ने राक्षसों के विनाश के लिए निश्चय किया। अदृश्यंती, वशिष्ठ तथा अरुंधति को प्रणाम करने के बाद मुनि के समीप मिट्टी का एक पार्थिवेश्वर क्षणिक लिंग बनाकर शुभ शिव सूक्त तथा त्र्यंबक मंत्र से विधिवत पूजन करके त्वरित रुद्र शिव संकल्प सूक्त, नील रुद्र, उत्तम रुद्र, वामीय, पवमान, पंचब्रह्म, सद्योजात आदि 5 मंत्र, होत्र सूक्त,
लिंग सूक्त तथा अथर्वशीर्ष इन मंत्रों का जप करके भगवान रुद्र को अष्टांग अर्घ प्रदान करके यथाविधि अर्चना कर वे पराशर प्रार्थना करने लगे। पराशर बोले, हे भगवान, हे रुद्र, हे शंकर, राक्षस रुधिर ने भाइयों सहित मेरे महातेजस्वी पिता का भक्षण कर लिया। हे भगवान, मैं अपने पिता को उनके भाइयों सहित देखना चाहता हूँ। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए उस लिंग को बार बार प्रणाम कर हाय रुद्र, हे रुद्र, हे रुद्र इस प्रकार कहते हुए वे रोने लगे और गिर पड़े। तब उन्हें देखकर कल्याणकारी भगवान रुद्र ने देवी पार्वती से कहा, हे महाभागे, अश्रु से भरे हुए नेत्रों वाले मेरे स्मरण में लगे हुए तथा मेरी आराधना में तत्पर इस बालक को देखो। तब निष्कलंक उन महादेवी उमा ने दुख से दुर्बल अंगों वाले, अश्रुपूरित नेत्रों वाले, लिंग अर्चना में लगे हुए तथा हे हर, हे रुद्र ऐसा उच्चारण करने वाले पराशर को देखकर संपूर्ण लोकों के स्वामी अपने पति शंकर से कहा, हे परमेश्वर, आप प्रसन्न हो जाइए और इसे संपूर्ण अभीष्ट वर प्रदान कीजिए। तदनंतर उनका वचन सुनकर विषपान करने वाले परमेश्वर शंकर ने अपनी भार्या साध्वी उमा से कहा, मैं खिले हुए कमल के समान नेत्र वाले इस ब्राह्मण बालक की रक्षा करूंगा। मैं इसे दिव्य दृष्टि दे रहा हूँ जिससे यह मेरे रूप का दर्शन करने में समर्थ होगा। ऐसा कहकर अपने दिव्य गणों तथा ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु, रुद्र आदि से घिरे हुए भगवान नील लोहित परमेश्वर ने उन बुद्धिमान मुनि पुत्र पराशर को दर्शन दिया। महादेव जी को देखकर आनंद के अश्रु से भरे हुए नेत्रों वाले वे पराशर भी प्रसन्न चित्त होकर आदर पूर्वक उनके चरणों पर गिर पड़े और फिर भवानी पार्वती और महात्मा नंदी के चरणों पर गिर पड़े। उसके बाद उन्होंने उन ब्रह्मा आदि से कहा, मेरा जीवन आज सफल हो गया। बाल चंद्रमा के आभूषण वाले साक्षात शिव जी मेरी रक्षा के लिए आज उपस्थित हुए हैं। अतः देवता अथवा दानव दूसरा कौन इस लोक में मेरे समान भाग्यशाली है। उसके बाद शक्ति पुत्र पराशर ने उसी क्षण अपने पिता को भाइयों सहित अंतरिक्ष में खड़े देखा। सूर्य मंडल के समान तेज वाले तथा सभी ओर मुख वाले विमान में अपने भाइयों सहित पिता को देखकर उन्होंने प्रणाम किया और वे बहुत हर्षित हुए। तब अपनी भार्या तथा गणेश्वरों सहित विराजमान भगवान शिव पुत्र को देखने में तत्पर वशिष्ठ पुत्र शक्ति से यह कहने लगे। श्रीदेव बोले, हे शक्ति, हे विपेंद्र, आनंद के आंसुओं से सिक्त नेत्रों वाले अपने पुत्र इस बालक को और अदृश्यंती अपने पिता वशिष्ठ, महाभाग्यशालिनी कल्याणमयी तथा देवता तुल्य माता अरुंधति को देखो। हे महामते, अपने माता तथा पिता इन दोनों को नमस्कार करो। उसके बाद शंकर जी की आज्ञा से देवदेव हर को, उमा को, श्रेष्ठ वशिष्ठ को तथा अपने पति को देवता मानने वाली महाभाग्यवती कल्याणी माता अरुंधति को शीघ्र प्रणाम करके शक्तिमान शक्ति ने पुनः जगन्नाथ शिव की आज्ञा पाकर कहा। शक्ति बोले, हे वत्स, हे वत्स, हे विपेंद्र, हे पराशर, हे महाद्युते, हे तात, गर्भ में स्थित रहते हुए तुम महात्मा ने मेरी रक्षा की। हे वत्स, हे पराशर, हे बाल, मैंने अणिमा आदि सिद्धियों तथा ऐश्वर्य को प्राप्त कर लिया जो कि तुम्हारे मुख का आज मुझे दर्शन हुआ। हे वत्स, हे महामते, अब तुम मेरी आज्ञा से महाभाग्यशालिनी अदृश्यंती माता अरुंधति तथा मेरे पिता वशिष्ठ की सर्वदा रक्षा करते रहो। हे वत्स, तुमने मेरे समस्त कुल का उद्धार कर दिया। सज्जनों ने सदा यही कहा है कि मनुष्य
अपने पुत्र के द्वारा सभी लोगों को जीत लेता है। अब तुम जगत को उत्पन्न करने वाले प्रभु महेश्वर से अभीष्ट वर मांगो और मैं अब भगवान शंकर को प्रणाम करके अपने भाइयों के साथ जाऊंगा। इस प्रकार पुत्र को परामर्श देकर महेश्वर तथा पिता वशिष्ठ को प्रणाम करके सभा में अपनी भार्या की ओर देखकर वे जितेंद्रिय शक्ति चले गए। उसके बाद पिता को गया हुआ देखकर वे शक्ति पुत्र पराशर चंद्रभूषण शंकर की पूजा करके प्रिय शब्दों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। उसके बाद कामदेव तथा अंधक का नाश करने वाले महादेव प्रसन्न हो गए और शक्ति पुत्र पराशर पर अनुग्रह करके वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। तब पार्वती सहित महेश्वर के चले जाने पर मंत्रवेत्ता पराशर महेश्वर को प्रणाम करके मंत्र के द्वारा राक्षसों के कुल को जलाने लगे। उस समय मुनियों से घिरे हुए धर्मज्ञ वशिष्ठ ने पौत्र पराशर से कहा, हे तात, ऐसा महाकोप मत करो, इस क्रोध का त्याग करो। राक्षसों ने अपराध नहीं किया है, तुम्हारे पिता के लिए वैसा ही विहित था। मूर्खों को ही क्रोध होता है, बुद्धिमानों को नहीं। हे तात, कौन किसे मारता है? मनुष्य तो अपने किए हुए का ही फल भोगता है। हे वत्स, क्रोध मनुष्यों के द्वारा अत्यधिक कष्ट से अर्जित किए गए यश तथा तप का नाश करने वाला कहा गया है। अतः तुम दीन तथा निरपराध राक्षसों को मत जलाओ और अपने इस यज्ञ को बंद करो। सज्जन लोग तो क्षमाशील होते हैं। इस प्रकार वशिष्ठ की आज्ञा से तथा उनके वचनों की गरिमा के कारण मुनि श्रेष्ठ पराशर ने शीघ्र ही यज्ञ को बंद कर दिया। तब मुनि श्रेष्ठ भगवान वशिष्ठ प्रसन्न हो गए। उसी समय ब्रह्मा के पुत्र ऋषि पुलस्त्य यज्ञ में आए। वशिष्ठ ने उन्हें अर्घ्य प्रदान किया तथा आसन देकर बैठाया। उसके बाद प्रणाम करके सम्मुख खड़े पराशर से मुनि पुलस्त्य ने कहा, तुमने गुरु की आज्ञा से आज महान व्यार में क्षमा को आश्रित किया है, अतः तुम सभी शास्त्रों को जान जाओगे और कुपित होने पर भी तुमने मेरे वंश का नाश नहीं किया। अतः हे महाभाग, मैं तुम्हें अन्य महान वर भी प्रदान करता हूँ। हे वत्स, तुम पुराण संहिता के कर्ता होगे और देवताओं के परम रहस्य को वास्तविक रूप में जानोगे। हे वत्स, मेरी कृपा से प्रवृत्ति तथा निवृत्ति के कर्मों से तुम्हारी बुद्धि विशुद्ध एवं संदेह रहित होगी। उसके बाद वक्ताओं में श्रेष्ठ भगवान वशिष्ठ ने कहा, हे वत्स, ऋषि पुलस्त्य ने तुम्हारे लिए जो कुछ कहा है यह सब होकर रहेगा। तब उन पुलस्त्य तथा बुद्धिमान वशिष्ठ की कृपा से पराशर ने विष्णु पुराण की रचना की। यह 6 अंशों वाला, सभी कामनाओं को सिद्ध करने वाला, ज्ञान का भंडार, 6000 श्लोकों से युक्त, वेदार्थ से समन्वित, पुराण संहिताओं में चतुर्थ तथा परम सुंदर है। हे श्रेष्ठ मुनियों, मैंने आप लोगों से संक्षेप में वशिष्ठ के पुत्रों की उत्पत्ति तथा शक्ति पुत्र पराशर के संपूर्ण प्रभाव का वर्णन कर दिया। श्रीलिंग महापुराण 7वां भाग समाप्त। ओम नमः शिवाय।